विद्यार्थियों, पहले वीडियो में आपने कबीर का जीवन परिचय एवं आपकी आरोह भाग 1 पुस्तक में संकलित पहले पद की व्याख्या पढ़ ली है। इस वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इस पद को पढ़ते समय आप पाएंगे कि आज के लगभग 600 साल पहले जो स्थिति थी, इंसानियत के स्तर पर हमारी जो समझ थी, आज भी वहीं की वहीं है। शिक्षा पद्धतियाँ बदली, ज्ञान ग्रहण करने के तरीके बदले, जैसे जैसे दुनिया में व्यवस्था बदली, व्यवस्था के अनुसार रोजगार के तौर तरीके बदले और उन्हीं तौर तरीकों के अनुसार हम ज्ञान ग्रहण करने लगे। लेकिन मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, मनुष्यता क्या है, यह हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। मनुष्य होकर भी हम मनुष्य अभी भी नहीं बन पाए हैं। यह इस पद में हम देखेंगे। हमने आपसे कहा था कि अब 11वीं कक्षा में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कविता को, साहित्य को या किसी भी चीज़ को पढ़ें तो अपने जीवन अनुभवों से जोड़ कर पढ़ें, अपने परिवेश से जोड़ कर पढ़ें, ताकि अपनी एक स्पष्ट समझ बना सकें और उस समझ का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकें। तो आइए हम यह पद पढ़ते हैं और इस पद को पढ़ते समय आप अपने परिवेश, देश दुनिया के जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अपने समुदाय के माध्यम से, समाज के माध्यम से, उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे इसे। आइए पढ़ते हैं। संतों देखत जग बौराना, साँच कहों तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। कबीरदास कहते हैं, संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतों सज्जनों, जो महान पुरुष हैं, महात्मा हैं, सज्जन हैं, उनको संबोधित करते हुए कबीरदास कहते हैं, संतों देखत जग बौराना। संतों देखो, यह जग, यह संसार बौराना, पगलाना, यह संसार पागल हो गया है, बौरा गया है। क्यों बौरा गया है? कबीरदास ऐसा क्यों कहते हैं कि जग बौरा गया है, पागल हो गया है? इसलिए कि साँच कहों तो मारन धावै, झूठे जगपतियाना। मैं सच कहता हूँ, साँच कहों, मैं सच कहता हूँ तो मारन धावै, मारने को धावै, दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर यह जग, यह संसार पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना, विश्वास करता है। जब मैं सत्य बात कहता हूँ तो मुझे मारने दौड़ता है और झूठी बातों पर विश्वास करता है, यकीन करता है, झूठी बातों को पतियाता है। अब कबीर कौन सा सच कहते थे कि उन्हें मारने दौड़ने लगता है जग? तो कबीर संसार को यह सत्य बताते थे कि परमात्मा एक है, वह समस्त संसार में, समस्त जीव के अंदर उसी का स्वरूप धारण करके उसके अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। इसलिए किसी में कहीं किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। यह भेद हमारी बनाई हुई है, वास्तव में भेद नहीं है। परमात्मा तो सबको एक बनाया है, यही सत्य है। लेकिन संसार इस सत्य को नहीं मानता है और झूठी बातों पर विश्वास करता है। तो कौन कौन सी झूठी बातें हैं? किन झूठी बातों पर यह संसार विश्वास करता है?
तो आगे की पंक्तियों में बताते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। हमने बहुत से नेमी को देखा है। नेमी जो नियमों का पालन करने वाले हैं, जो तमाम कर्मकांड के नियमों का पालन करते हैं। धर्मी देखा, जो धर्म का पालन करते हैं। यहाँ धर्म से क्या अर्थ है? धर्म के सत्य स्वरूप से नहीं, बल्कि धर्म के सत्य स्वरूप को न जानकर धर्म के बाहरी कर्मकांडों में उलझे रहने वाले जो हैं, उनको कबीर ने यहाँ धर्मी कहा है। तो हमने नेमी देखा, नियमों का पालन करने वाला देखा। बाहरी बाह्याडंबरों और कर्मकांडों में उलझे हुए धर्मी यानी धर्म का पालन करने वालों को देखा। प्रात करे स्नाना, प्रातः काल स्नान करते हैं। जाड़े की रात, ठंड की रात शरीर को कष्ट दे करके स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं, नियम का पालन करना है उनको। इन नियम का पालन करने के लिए ये नेमी लोग, नियम का पालन करने वाले, प्रातःकाल स्नान करते हैं। आत्म मारि पखानहि पूजै उनमें कछु नहीं ज्ञाना। शरीर को कष्ट देना एक तरह से आत्मा को कष्ट देना है। आत्म मारि, आत्मा को मारना है। कबीर कहते हैं आत्म मारि, आत्मा को मारते हैं। और पखानहि पूजै, पत्थर जो जड़ है, पखानहि पत्थर, जो जड़ पत्थर है उसे हम पूजते हैं। और जो सजीव शरीर में निवास करने वाली आत्मा है उसे हम कष्ट देते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन पर, उनके बाह्याडंबरों पर, उनके कर्मकांडों पर कबीर ने अपनी यह टिप्पणी की है। कबीर ने यह कहा है कि उनमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अब इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर भी कबीर की वैसी ही दृष्टि है। क्या कहते हैं कबीर? बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। हमने बहुत से, बहुतक बहुत से पीर औलिया, इस्लाम धर्म के जो संत हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हमने बहुत से पीर औलिया को देखा। इस्लाम धर्म के बहुत से धर्मावलंबियों को देखा जो पढ़े किताब कुराना, कुरान धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। किताब, किताब धर्म ग्रंथ, और कुराना कुरान शरीफ। कुरान शरीफ धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और कै मुरीद तदबीर बतावें। कै मुरीद, मुरीद बनाकर, शिष्य बनाकर, तदबीर बतावें, उन्हें तमाम, तदबीर मतलब उपाय, उन्हें तमाम उपाय बताते हैं। और कैसा उपाय बताते हैं? उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें उसी प्रकार का जो बाह्याडंबर का ज्ञान है, उसी प्रकार के बाह्याडंबर के ज्ञान को अपने शिष्यों को भी बताते हैं, वही उपाय उनको भी बताते हैं। आपने देखा कबीर ने हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, दोनों के धर्मावलंबियों को बराबर फटकार लगाई है। दोनों के झूठी बातों को यहाँ प्रकट किया है। कबीर का विचार यह था कि परमात्मा एक है, इन बाहरी विधि विधानों में वह नहीं है। अन्यत्र भी कबीर ने लिखा है और दोनों के लिए लिखा है। मुसलमान के लिए क्या लिखा है? दिन को रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए क्या लिखा है? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूज लूं। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। उससे तो अच्छी, जिस पत्थर को पूजते हो उससे अच्छी तो घर की यह चक्की है,
कम से कम इससे हम पीसते खाते तो हैं। तो कबीर का न हिंदू धर्म से विरोध था, न इस्लाम धर्म से विरोध था। कबीर का विरोध इन बाह्याडंबरों से था, इन कर्मकांडों से था, जिनमें साधारण जनता उलझी हुई थी। और क्या आज नहीं उलझी है? प्रत्येक धर्म अपने उच्चतम स्वरूप में, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे संसार का कोई भी धर्म हो, वह अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर मनुष्य को मनुष्यता का संदेश देता है, मानव मानव से प्रेम सिखाता है। तो जब प्रत्येक धर्म मानव मानव से प्रेम सिखाता है तो हम लड़ते क्यों हैं? लड़ते हैं इन बाहरी विधि विधानों में उलझ जाने के कारण, और हमें उलझा भी दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। तो 1400 ईस्वी में अगर कबीर यह बात लिख रहे थे, इसका तात्पर्य क्या है कि आज भी हम वही हैं या कहीं उससे और आगे बढ़ गए हैं? कुछ नहीं बदला है, हमारी समझ बिल्कुल नहीं बदली है। आज भी हम वही हैं, आज भी उन्हीं बाहरी विधि विधानों में, कर्मकांडों में, बाह्याडंबरों में उलझे हुए हैं। सच्चाई को, कबीर के बताए हुए सत्य को आज भी हम नहीं जान पाए हैं। कबीर का बताया हुआ सत्य क्या था? परमात्मा एक है, सबके अंदर स्थित है, और उसने हम में कोई भेद नहीं बनाया है, हम सब एक हैं। हमें प्रेम से जीना है, प्रेम को बांटना है, प्रेम से रहना है। मानवता का संदेश दिया है कबीर ने, प्रेम और मानवता का। यह कबीर का सत्य था। आगे देखते हैं। आसन मारे डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। हिंदू धर्म के जो ध्यानी या सन्यासी लोग हैं, शास्त्रों के अनुसार सन्यास या ध्यान करने वाले लोग, वे क्या करते हैं? आसन मार करके बैठे रहते हैं और डिंब धरी, डिंब अभिमान, घमंड, अहंकार, अभिमान में आसन मार करके अभिमान से, मन में अभिमान भरे हुए, आडंबर भरे हुए बैठे हुए हैं। बहुत सारे अहंकार के साथ, गुमान अहंकार, बहुत सारा गुमान लिए हुए, आडंबर को धारण किए हुए, आसन मारे हुए, आसन जमाए हुए हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, मूर्तियाँ। पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों को लोग पूजने लगे। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ करते हैं और इस तीर्थ करने के बाद अपने मन में अहंकार भर लेते हैं और उसी अहंकार में भूले रहते हैं। घूम घूम करके लोगों को बताते रहते हैं कि भाई हमने यहाँ यहाँ घूमा, यहाँ यहाँ तीर्थ किया। और अगर मन में मैल हो, मन में गंदगी हो, मन में विकार हो, तो इन तीर्थ का या पूजन का या फिर किसी भी धार्मिक कर्मकांड या बाह्याडंबर का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर टोपी धारण करते हैं, गले में माला पहनते हैं, बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगा लेते हैं। साखें शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी का अर्थ है साक्षी। जीवन अनुभव से हम जो प्राप्त करते हैं, जो देखते हैं, उसे साखी कहते हैं। कबीर ने अपने दोहों को साखी कहा है। और शब्द ही, गुरु जो दीक्षा देते हैं शिष्यों को, दीक्षा के रूप में जो मंत्र देते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। आप देखते होंगे हाथ में माला लेकर लोग कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते हैं मन में।
आपको लगता है कि मन में कुछ न कुछ कर रहे हैं, बुदबुदाते रहते हैं, वह क्या है? गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। कबीर ने अपने दोहों को साखी कहा है। तो लोग साखी और शब्द गाते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी भूले हुए हैं। बाहरी व्यवहार में वह गायन है, लेकिन अंदर से वे भूले हैं, भटके हुए हैं। क्यों भटके हैं? आत्म खबर न जाना। अपने आत्मा की खबर ही नहीं जानते। वह जान ही नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर जो हम स्थित आत्मा है, वस्तुतः वह परमात्मा का ही स्वरूप है। तो बाहर से तो गाते रहते हैं साखी और शब्द, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपते रहते हैं। कबीर ने एक जगह लिखा है, ठीक इसी तरह की बात उन्होंने लिखी है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं। हाथ में माला है, मुंह में जीभ घूम रही है, लेकिन मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन चला गया है अमेरिका, है ना? तो यह सुमिरन नहीं है, यह स्मरण नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी और शब्द गाते रहते हैं, लेकिन आत्मा का खबर उन्हें बिल्कुल नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारे हैं, और मुसलमान क्या कहता है? मुझे रहमान प्यारे हैं। रहमान रहम करने वाला, दयालु ईश्वर, अल्लाह। तो हिंदू राम को प्यारा कहता है और मुसलमान रहमान को प्यारा कहता है, लेकिन आपस में दोनों क्या करते हैं? लरी लरी मुए, लड़ लड़ करके मर जाते हैं। बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और धर्मावलंबियों के द्वारा उलझा दिए जाने से दोनों लड़ते हैं और लड़ लड़ के मर जाते हैं। मर्म न का हो जाना। दोनों मर्म नहीं जानते, दोनों सत्य नहीं जानते। सत्य क्या है? तो सत्य बार बार मैं बता रहा हूँ। कबीर ने सत्य को क्या बताया है कि सत्य यह है, हम सभी एक ही परमपिता परमेश्वर, एक ही परमात्मा के संतान हैं। हम सब के अंदर आत्मा रूप में वह परमात्मा ही स्थित है। हम में कोई भेद नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। यही सत्य है। कबीर ने अन्यत्र ठीक इसी तरह की बात लिखी है। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, धोखे निकट न जाई। हिंदू राम राम कहते मर गया, और मुसलमान खुदा को मानते मानते मर गया। जो जीवता है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वह दोनों के निकट नहीं जाता। जो यह भेद करते हैं, इन भेद करने वालों के निकट नहीं जाता। और यह लड़ लड़ के मरने की स्थिति कबीर के समय में, यानी आज से लगभग 600 साल पहले थी, और यह स्थिति आज भी नहीं बदली है। हमारे एक किसी मित्र ने एक शेर सुनाया था हमें, कब कुछ पंक्तियाँ सुनाई थीं, किसकी थी हमें स्मरण नहीं है, लेकिन प्रसंगवश वो पंक्ति स्मृति में है, तो मैं सुनाता हूँ आपको। कुछ ऐसी ही बात, आज की स्थिति क्या है, आज भी हम किस तरह बंटे हैं और किस तरह लड़ रहे हैं, इसी पर वह पंक्तियाँ हैं। हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हदें इंसानियत की भूल कर लड़ते रहे यूं ही, हमें इंसान बनाने थे मगर सरहद बना बैठे। तो यह आज की सच्चाई है। और विद्यार्थियों, आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं। आपकी जो 17 साल की उम्र है, आपकी उम्र में आपको यह अनुभव है कि आज भी हम इस सच्चाई के साथ जी रहे हैं कि वास्तव में हम इंसान नहीं बन पाए हैं। इंसानियत की समझ हम में आज भी नहीं विकसित हो पाई है। अंग्रेज़ तो बेचारे बेवजह बदनाम हैं, लड़ते तो हम तब से आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने पहचान लिया कि हम बंटे हुए हैं, और उन्हें अपनी ज़रूरत थी तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। तो हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती कि हम खुद बंटे हुए हैं, खुद लड़ रहे हैं। और जब हम लड़ेंगे
तो भाई बंदर बाँट तो होगी ही। बंदर बाँट मुहावरा है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। जब भी दो लोग लड़ते हैं फायदा हमेशा तीसरा ही उठाता है। तो इंसानियत के तौर पर हमारी समझ आज भी नहीं बन पाई है। आगे देखिए, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। मंत्र देना, गुप्त रहस्य की गोपनीय बातें बताना, वो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक इत्यादि करना। घर घर घूमते रहते हैं, मंत्र देते हैं, ठीक करने के उपाय बताते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का होम जाप हवन पूजन करते हैं। महिमा के अभिमाना, बड़े गुमान में, महिमा से भरे हुए, महिमा महात्म्य से, लगता है कि उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, इस अभिमान में, इस अहंकार में भरे, ऊंचे आसन पर बैठे हुए। बाकी लोगों से उनका आसन ऊंचा होता है, उस महिमा के अभिमान से भरे हुए घर घर घूम घूम करके मंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंत काल पछताना। और ऐसे लोग जिन गुरुओं से मंत्र पाए हैं और घूम घूम करके जिनको चेला बनाकर मंत्र दे रहे हैं, गुरु के सहित ये शिष्य सब बूढ़े, सब डूब जाते हैं, इस भवसागर में डूब जाते हैं। अंत काल पछताना। और जब इनका अंत काल आता है, मरने का समय आता है, तब ये क्या करते हैं? पछताते हैं। इनके पास कुछ नहीं रह जाता, इनका सारा समय व्यतीत हो जाता है, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है इन बाह्य डंबरों में, कर्मकांडों में उलझे हुए, बाहरी विधि विधानों में उलझे हुए। और अंतकाल, अंतिम समय में सिवाय पछतावा के इनके पास कुछ नहीं रह जाता। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं, संतों सुनो, ये जितने हैं अपना अपना बांट के लड़ने वाले, झगड़ने वाले, भेद करने वाले, अलगाव करने वाले, बाहरी विधि विधानों में उलझे हुए और लोगों को उलझाने वाले, ये सब भ्रम में, भ्रम में, भर्म भ्रम, भ्रम में उलझे हुए हैं, माया में लिप्त हैं, उसी में भूले हुए हैं, भटक रहे हैं। केतिक कहो कहाँ नहीं माना। केतिक कितनी बार, कब से कहो, कह रहा हूँ, कहा नहीं माना, लेकिन मेरा कहा मानता ही नहीं। यह जग, यह संसार, केतिक कहो कहा नहीं माना, कितनी बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहा यह संसार मानता ही नहीं। सहजय सहज समाना, सहज में ही सहज समाया हुआ है। यह सहजय सहज समाना, इस पंक्ति पर आप ध्यान दें और इसके विषय में थोड़ा सा जान लें आप, तब इसका अर्थ आपको खुलेगा। गौतम बुद्ध को जानते हैं आप, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। काल क्रम में आगे चलकर लगभग 700 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास यह बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय की एक शाखा में बदल गया था और उस शाखा में 84 सिद्ध हुए, जो देश के पूर्वी भागों में, इधर बिहार के नालंदा वगैरह में, इसी आसपास रहा करते थे। उन्होंने सहज साधना चलाई। उनकी सहज साधना में जीवन की सहजता तो थी, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तरह के विकार और तमाम तरह की बुराइयां भी मिल गई थी। सहज साधना कबीर ने उन्हीं से लिया, लेकिन उसे अपना अर्थ दिया, उसका अर्थ ही बदल दिया अपने लिए। कबीर ने 1400 ईस्वी में, 1398 में उनका जन्म हुआ था, तो अब जब ये पद लिखे हों तो 14वीं शताब्दी में लिखे होंगे, 15वीं शताब्दी में लिखे होंगे।
700 साल बाद जब कबीर ने सहज शब्द को सिद्धों से अपनाया तो उसे बिल्कुल नया अर्थ दे दिया, उस अर्थ में नवजीवन भर दिया। कबीर के यहाँ सहज का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। अब सहज, साथ, सह मतलब होता है साथ, और ज मतलब जन्म लेने वाला। हमारे साथ जो जन्म लिया है, हमारे साथ क्या जन्म लिया है? हमारा शरीर, इस शरीर की इंद्रियां, भूख प्यास सुख दुख सब जन्म लिया है। तो यह जीवन की सहजता है, यह शरीर सहज है, इसकी इंद्रियां सहज हैं, और इनमें ही सहज रूप से, इस शरीर में ही यह शरीर सहज है, और इस शरीर में सहज रूप से ही आत्मा भी जन्म ली है। आत्मा कौन है? तो परमात्मा का अंश है। परमात्मा आत्मा के रूप में ही इस सहज शरीर में सहज भाव से ही स्थित है। आप तुलसीदास को याद करें, पहले पद की व्याख्या में हमने जिक्र किया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास कहते हैं ना, यह जीव जो है अविनाशी है, इसका नाश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है, चेतना युक्त है, निर्मल है, सहज है। तो सहज का प्रयोग तुलसीदास भी करते हैं। तो सहजय सहज समाना का अर्थ यह हुआ कि सहज रहते हुए, अपने पेट के लिए कर्म करते हुए, अपने शरीर को कोई कष्ट न देते हुए, आत्म मारी पखाने ही पूजे, उसके पहले प्रात करे स्नाना वाला पंक्ति अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। उसमें प्रात करे स्नाना के बाद जो आत्म मारी शब्द कहते हैं, पद कहते हैं कबीरदास, वह क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रातःकाल कड़कड़ाटी ठंड में उठकर हम नियम का पालन करने के कारण स्नान करते हैं, तो कष्ट तो होता है शरीर को, लेकिन नियम का पालन करने के लिए कर रहे हैं, तो वस्तुतः शरीर को जो कष्ट होता है वह आत्मा को कष्ट है। इसीलिए सहज व्यवहार करते हुए, सहज जीवन जीते हुए, आत्मा के स्वरूप को समझें। सभी प्राणियों में जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा स्थित है, सभी प्राणियों में परमात्मा आत्मा के रूप में स्थित है। हम सबसे प्रेम करें, सारे संसार से प्रेम करें। यह सारा संसार ब्रह्ममय है। आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में पढ़े होंगे, एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यह सारा संसार, जो भी चर अचर संसार आप देखते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, यह सब कुछ, इदम सर्वम यह सब कुछ, ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, सब में ईश्वर व्याप्त है। तो कबीर ने सिद्धों से सहज को अपनाया, और कबीर का सहज यह है कि हम सहज भाव से अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपनी खेती बाड़ी करते हुए, भोजन करते हुए, अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए, माता पिता के हाथ पैर दबाते हुए, उनकी सेवा करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, हल जोतते हुए, भोजन पकाते हुए, घर के बर्तन धोते हुए, हर काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए, सहज जीवन जीते हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारे भाव का निर्मल होना। भाव की निर्मलता नहीं है, हृदय की निर्मलता नहीं है, तो फिर चाहे आप वैराग्य धारण कर लें, चाहे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएं और वहां जाकर के ध्यान करें, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका भाव निर्मल है,
आप हृदय से निर्मल हैं, मन में कोई विकार नहीं है, सच्चे मन से सबसे सारे संसार में परमात्मा को स्थित मानकर सारे संसार से प्रेम कर सकते हैं आप, तो परमात्मा आपके लिए सहज उपलब्ध है। तो सहज जीवन में सहजय सहज समाना, सहज जीवन जीते हुए ही सहज परमात्मा को आप पा सकते हैं। वह परमात्मा सहज है और सहज जीवन में ही समाया हुआ है। तो यहाँ सहजय सहज के दो अर्थ हुए। सहजय इस सहज जीवन को जीते हुए, सहज समाना वह परमात्मा सहज भाव से समाया हुआ है। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। केतिक कहो कहा अनुप्रास अलंकार, कौवर्ण की आवृत्ति। तो शिल्प सौंदर्य के अंदर अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। सहजय सहज समाना का अर्थ आप समझ गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे पद का केंद्रीय भाव यह है, केंद्रीय विशेषता यह है, कबीर का कहना है कि परमात्मा एक है, वह सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है, उसी का स्वरूप धारण करके। इसलिए परमात्मा ने सबको एक बनाया है और हम सबसे उसी भाव से प्रेम करें। सबके अंदर परमात्मा को देखते हुए हम प्रेम करें, सभी को मनुष्य समझें। बाहरी विधि विधानों, कर्मकांडों या दूसरे के द्वारा जो खुद उलझे हुए हैं उनके द्वारा उलझाए जाने से हम आपस में लड़े नहीं और सहज जीवन जीते हुए अपने हृदय को निर्मल बनाएं, प्रेम भाव से परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा सहजता में ही समाया हुआ है, क्योंकि वह स्वयं सहज भाव से हमारे अंदर विद्यमान है। तो यह कविता का केंद्रीय भाव रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भावस्वामी के तौर पर आप लिख सकते हैं, ऐसी ही बात लिखी है। उमा जय राम चरणरत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करत विरोध। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे उमा, जे राम चरण रत, जो राम के चरणों में रत हैं, लीन हैं, विगत काम मद क्रोध, वे काम मद क्रोध इन सब बातों से, अहंकार इत्यादि से बहुत दूर हो जाते हैं। निज प्रभुमय देखें जगत, सारे संसार को प्रभुमय देखते हैं, सारे संसार को परमात्मा मय देखते हैं, राममय देखते हैं। केहि सन करत विरोध, किसी से कोई विरोध नहीं करते, उनका किसी से कोई विरोध नहीं रह जाता, सबसे प्रेम करते हैं। तो इस पद का मूल संदेश यही है, सबसे प्रेम करना, कहीं कोई भेद नहीं है। कोई धर्म लड़ने की बात नहीं करता, सभी धर्म अपने उच्च लक्ष्य में, उच्चतम स्तर पर मानवता की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं। तो भाषा इनकी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा इनकी सहज सरल सधुकड़ी भाषा, मैंने पहले बताया, गेय पद शैली है। अनुप्रास अलंकार तो भरा पड़ा है, सहज सहज में हमने बताया आपको यमक अलंकार होगा। इसी तरह घर घर मंत्र देत फिरे वाला आप पढ़े, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपकों प्रतीकों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है कबीरदास ने। तो इस तरह यह पद समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।